ये आपके चैप्टर नंबर 8 है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन की इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है रोजेनमुंड अभिक्रिया। अम्ल क्लोराइड, ठीक है, एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल क्लोराइड लिया हमने। लिंडलार उत्प्रेरक क्या होता है? ये पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये हमने एसिटिल क्लोराइड लिया, अम्ल क्लोराइड है, एलिफेटिक है, इसका अपचयन कराएंगे पैलेडियम प्लस BaSO4 की उपस्थिति में। हाइड्रोजन गैस है, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और H आ जाएगा। ये Cl HCl के रूप में बाहर निकला और यहाँ H आ गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। ऐसा ही एरोमेटिक अम्ल क्लोराइड लेंगे हम, बेंजोइल क्लोराइड, उसका भी अपचयन कराएंगे Pd प्लस BaSO4 की प्रेजेंस में, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रोजेनमुंड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीफेन अभिक्रिया। साइनाइड, जिसे हम नाइट्राइल भी कहते हैं, HCl की उपस्थिति में अपचयित होकर यौगोत्पाद इमीन बनाता है, जिसके जल अपघटन पर हमें एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो यहाँ मेथिल साइनाइड लिया हमने, ये कॉमन नेम है मेथिल साइनाइड, ठीक है। HCl की उपस्थिति में हम क्या करा रहे हैं? इसका अपचयन करा रहे हैं। तो पहले यहाँ ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर आ जाएगा और एक H इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? इमीन बन जाएगा। इमीन का जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक लिया हमने, फेनिल साइनाइड लिया, सेम रिएक्शन है, HCl की प्रेजेंस में इसका अपचयन करा रहे हैं, फिर इमीन बनेगा और इसके जल अपघटन से क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इटार्ड अभिक्रिया। टोलुइन, टोलिन को मेथिल बेंजीन भी कहते हैं, बेंजीन से एक CH3 लगा दीजिए, टोलिन बन जाएगा। टोलिन को जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो पहले क्या बनेगा? क्रोमियम संकुल बनता है, जिसके जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड बनता है। यह टोलुइन है, क्रोमिल क्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कुछ भी ले सकते हैं हम, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इससे रिएक्ट करके दो क्रोमिल क्लोराइड के मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएंगे, क्रोमियल संकुल बनेगा, जिसके जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन हो रही है वो देखिए। ये टोलुइन है, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें हम तो इसकी स्ट्रक्चर है क्रोमियम, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है दो, एक Cl लगा है और एक Cl इधर लगा है, ठीक है। ये दोनों पाई बॉन्ड जो है टूटेंगे, एक H जो है इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और दो ऐड हो जाएंगे, तीन नहीं होते क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। तो यहाँ पर क्रोमियम संकुल जो बन रहा है OCCl2OH का होल ट्वाइस ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए OCrCl2OH का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर ये क्रोमियम संकुल बन जाएगा और यहाँ पर ये क्रोमियम है, ठीक है, सॉरी, और ये क्रोमियम संकुल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। जब बेंजीन निर्जल AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। डायरेक्ट याद रखना है, बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और HCl है, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो CHO ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट है क्लीमेंशन अपचयन।
कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड व कीटोन सांद्र HCl तथा जिंक अमलगम से अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं। ये कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। ठीक है। जिंक अमलगम ZnHg, जिंक अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जिंक की मरकरी के साथ। यहाँ जिंक तो क्या हो गया? विलेय, और Hg क्या हो गया? विलायक। सांद्र HCl की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये पाई बंध टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, 2H तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे? वाटर, और 2H इधर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ अगर R और H लें तो एल्डिहाइड हो गया, तो RCH3 बनेगा। यहाँ दोनों R हो जाएंगे तो कीटोन हो जाएगा। तो इससे जितने भी चाहे आप एग्जाम्पल आप इससे ले सकते हैं। ठीक है। वुल्फ किश्नर अपचयन कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, हाइड्रोजन होता है NH2NH2, ठीक है, कराने पर हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन को 473 केल्विन ताप पर एथिलीन ग्लाइकोल तथा KOH के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है। ये कार्बोनिल यौगिक है, ये हाइड्रोजन है NH2 सिंगल बोन NH2। यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोन। ठीक है। अब इसको गर्म करेंगे 473 केल्विन टेम्परेचर पे एथिलीन ग्लाइकोल और KOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये पूरा पोर्शन ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन बाहर निकलेगी, और यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे, और क्या बन गया? ये एल्केन बन गया। ठीक है। एल्डोल संघनन बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी 2025 में ये आ सकती है, क्योंकि एल्डोल और केनिजारो रिएक्शन में से हर साल एक पूछी जाती है। पिछले साल केनिजारो आई थी, तो इस साल राजस्थान बोर्ड में एल्डोल संघनन आने के चांस पूरे हैं। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक दुर्बल क्षार या तनु NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। ठीक है। अब कार्बोनिल यौगिक जो है एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। ठीक है। तो यहाँ पर हम कीटोन नहीं बोलेंगे, अगर कीटोन ले रहे हैं तब भी क्या बोलेंगे? एल्डोल ही कहेंगे। तो यहाँ हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, इसमें क्रियात्मक समूह से आगे वाला कार्बन अल्फा होता है, वहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। एसिटाल्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल संघनित होंगे, ये एसिडिक होता है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से एक H इधर आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ ये बॉन्ड बना लेगा। इसमें OH ओल आ गया और एल्डिहाइड का L आ गया, तो क्या बन गया? एल्डोल बन गया। एल्डोल को अगर हम गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनता है। देखिए एल्डोल संघनन किस तरीके से हो रहा है। जैसे एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है और इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें एल्डोल संघनन होगा। इसको इस तरह से लिखेंगे हम CH3C डबल बॉन्ड OH, दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे CH2, इसका H को अलग लिख दिया हमने, और CHO। ठीक है। हमने डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक होता है, ये इस ऑक्सीजन के पास आएगा और ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो किस तरह से बनेगा? CH3C CH2 CHO, इधर H लगा है और इधर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ये एल्डोल बन गया। एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोल। इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से OH और इस कार्बन से H किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे? वाटर के फॉर्म में। और वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो CH3CH, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है।
ये रहा। एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने। डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड है, एल्डोल बना, गर्म किया, जल का अणु यहाँ से बाहर निकला, OH और H, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एल्डोल को गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनता है, ठीक है। अब हमने एसीटोन लिया, अब कीटोन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है, इसमें भी 6 है, तो पहले एल्डोल बनेगा। यहाँ कीटोन नहीं कहेंगे, IUPAC के अनुसार हम कुछ भी बने, चाहे एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, उसको एल्डोल ही कहेंगे। अब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये OH था और यहाँ से H था, ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे और यहाँ इन दोनों कार्बन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, ठीक है। मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन। जब 2 अलग अलग कार्बोनिल यौगिक लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, मिश्रित एल्डोल संघनन कहेंगे। जैसे हमने एक कीटोन ले लिया और एक एसिटाल्डिहाइड ले लिया, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 4 उत्पाद बनेंगे, याद रखना है। यदि दोनों कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो 4 उत्पाद बनते हैं, तो ऐसे 4 बनेंगे अलग अलग, उनका नाम लिखेंगे IUPAC, तो आपको पता लग जाएगा कि 4 उत्पाद बन रहे हैं। और यदि आप एक एसिटाल्डिहाइड ले लें और एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, या फिर एक ऐसा एसिटाल्डिहाइड आपने ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, या फिर एसीटोन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, किसी एक में अगर अल्फा कार्बन है तो भी एल्डोल संघनन होगा, ठीक है। और उस कंडीशन में केवल 2 ही उत्पाद बनेंगे। कितने उत्पाद बनेंगे, 2 बनेंगे, इसे हम बोलेंगे मिश्रित एल्डोल संघनन। केनिजारो इससे अपोजिट है। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, ये 2 अणु सांद्र NaOH या QH के साथ गर्म करने पर एक अणु का अल्कोहल में अपचयन व दूसरे अणु का एल्केनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। अल्कोहल में अपचयन होगा, अल्कोहल बनेगा, एल्केनोइक अम्ल बनेगा, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, क्षार ले रहे हैं, तो इसकी उपस्थिति में हमें लवण मिलेगा, एल्केनोइक अम्ल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, मेथेनॉल, बेंजेल्डिहाइड, पिवेल्डिहाइड, ये केनिजारो अभिक्रिया देंगे, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु हैं, सांद्र KH ले लिया, एक का तो क्या होगा, अपचयन होगा तो एल्कोहल बनेगा, एक का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन क्षार की प्रेजेंस में वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, तो एक तो मेथेनॉल बनेगा प्रोडक्ट, दूसरा क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा।